जय जय सिया राम, सीताराम सीताराम। आप सभी का आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सर्वर्स में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने इस श्री रामचरितमानस की कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। ये नम्र निवेदन है आप सभी से। सीताराम सीताराम। और अपने इस चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीताराम सीताराम। श्री रामचरितमानस तुलसीदास। श्री रामायण कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजेते। श्री रामचरितमानस। तृतीय सोपान। अरण्यकांड। श्लोक। मूलम धर्मत्रोर विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानंददम वैराग्याम्बुज भास्कर हक घन्ध्वान्तापः तापहम मोहम भोधरपूपाट न विधो स्व संभव शंकर वंदे ब्रह्मकुलम कलंकश्मन श्री राम भूपप्रियम। एक धर्मरूपी वृक्ष के मूल, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र, वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य, पापरूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले, मोहरूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज कलंकनाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। एक सांद्रानंद प्योत्सव गौ पीतांबर सुंदर पानो बांशरास कटिल सत्तु निर्भार वरम राजीवायत लोचन धृत जटाजुटेन संशोभित सीतालक्ष्मण संयुक्त पथित रामाभिराम भजे। दो जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्यामवर्ण एवं आनंदघन है, जो सुंदर बलकल का पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं, उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। दो सो उमा राम गुण गुण पंडित मुनि पावही बिरती पावही मोह विमूल जे हरि विमुख न धर्मरति। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पूर्ण नर भरत प्रीति में गाय मति अनुरूप अनूप सुहाय। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन करत जे बन सुर नर मुनि भावन। पूर्वासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए सीधी पहिराए प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। दो सुरपति सुध धरी बायस बेशा सठ चाहत रघुपति बल देखा जिमी पिपीलिका सागर था महामंदमती पावन चाहा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कोय का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है, जैसे महान मंदबुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती हो। तीन सीता चरण चोंच हति भागा मूर मंदमती कारण कागा चला रुधिर रघुनायक जाना सीख धनुष सायक संधाना। वह मूर मंदबुद्धि कारण से के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ को सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सीख सरकंडे का बाण संधान किया। चार दोहा अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर ने है ता सन आए कीन छलू मूरख अवगुण गे है। एक श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। एक प्रेरित मंत्र ब्रह्मसर धावा चला भाजी बायस भय पावा धरी निज रूप गयो पितु पाही राम विमुख राखा ते ही नहीं। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्मांड दौड़ा, कोआ भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। एक भा निराश उपजी मंत्रासा जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका फिर श्रमित व्याकुल भय सोका। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। दो काहू बैठन कहा नौ ही राखी को सकी राम कर द्रोही मातो मृत्यु पितु समन समाना सुधा होई बिश सुनु हरिजाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभू शुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विश्व के समान हो जाता है। तीन सब जगु ताही इन लहु देताता जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता मित्र करी सत रिपु कै करनी ता कहे विबुधन दी बैतरनी। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगता है, देव नदी गंगा जी उसके लिए वैतरणी यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त
जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। 4 नारद देखा बिकल जयंता, लागे दया कोमल चित संता, पठवा तुरत राम पही ताही, कहेसी पुकारी प्रणत हित पाही। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। 5 आतुर सभय गहेसी पद जाए, त्राही त्राही दयाल रघुराय, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जानी नहीं पाए। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंदबुद्धि जान नहीं पाया था। 6 निज कृत कर्म जनित फल पायूं, अब प्रभु पाही सरन तकी आयूं, सुनी कृपाल अति आरत बानी, एक निन करी तजा भवानी, अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण थककर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आरित दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। 7 सो कीन मोह बस द्रोह यद्यपि तेही कर बद उचित, प्रभु छाड़ेउ करी छोह को कृपाल रघुबीर सम। 2 उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। 2 रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना, बहुरी राम अस मन अनुमाना, होए ही भीर सब ही मोही जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय है। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। 1 सकल मुनिन सन विदा कराए, सीता सहित चले 2 भाई, अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयो, सुनत महामुनि हर्षित भयो, इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। 2 पुलकित गात अत्रि उठी धाये, देखी रामु आतुर चली आए, करत दंडवत मुनि उर्लाए, प्रेम बारी 2 जन अनहवाए, शरीर पुलकित हो गया, अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए ही श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों जनों को, दोनों भाइयों को नहला दिया। 3 देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने, करी पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। 4 सो प्रभु आसन आसीन भरी लोचन शोभा ने रखी, मुनिबर परम प्रवीण जोरी पानी स्तुति करत। 3 प्रभु आसन पर विराजमान है, नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। 3 छंद नमामि भक्त वत्सलम, कृपालु शील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुज, अकामिना स्वधामदम। 1 हे भक्तवत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परमधाम देने वाले आपके चरण कमलों में भजता हूँ। 1 निकाम श्याम सुंदर, भवाम्बुनाथ मंदरन, प्रफुल्ल कंज लोचन, मदादि दोष मोचन। 2 आप नितांत सुंदर श्याम, संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंद्राचल रूप, फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। 2 प्रलंब बाहु विक्रमा, प्रभु प्रमेय वैभव, निशन चाप सायकम, धर त्रिलोक नायकम। 3 हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय, बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तर्कस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी। 3 दिनेश वंश मंडन, महेश चाप खंडन, मुनींद्र संत रंजन, सुरारी वृंद भंजन। 4 सूर्यवंश के भूषण, महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनिराजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। 4 मनोज वैरी वंदित, अजादि देव सेवित, विशुद्ध बोध विग्रह, समस्त दूषणापह। 5 आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित, विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। 5 नमामि इंदिरापता, सुखाकर सता गता, भजे सशक्ति सानुज, शचीपति प्रियानुज। 6 हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे शचीपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। 6 त्वदंग्री मूल ये नरा, भजंती हीन मत्सरा, पतंती नो भवार्णवे, वितर्क वीची सकुले। 7 जो मनुष्य मत्सर दाह रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते।
7 विविक्त वासिनः सदा भजन्ति मुक्ति मुदा निरस्य इंद्रियादिकम प्रयांति ते गर्ति स्वकम। 8 जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। 8 तमेकमद्भुत प्रभु निरीहमीश्वर विभु जगत गुरु च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। 9 उन आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत मायिक जगत से विलक्षण प्रभु सर्वसमर्थ इच्छा रहित ईश्वर सबके स्वामी व्यापक गुरु सनातन नित्य तुरीय तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित है। 9 भजामी भाव वल्ला कुयोगिना सुदुर्ला स्वभक्त कल्पात्पन सम सुसेव्यमन्वः। 10 तथा जो भाव प्रिय कुयोगियों विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ अपने भक्तों के लिए कल्पवृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले सम पक्षपातरहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य है, मैं निरंतर भजता हूँ। 10 अनूप रूप भूपता न तो हम पता प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देही में। 11 हे अनुपम सुंदर हे पृथ्वीपति हे जानकीनाथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। 11 पठन्ति ये स्तव इदम नरादरेण ते पदम व्रजन्ति नात्र संशयम त्वदीय भक्ति संयुता। 12 जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। 12 दोहा बिनती करी मुनि नाय सिरु कहकर जोरी बहोरी चरण सरोरुह नाथ जनी कबहु तजय मति मोरी। 4 मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। 4 अनुसुया के पद गही सीता मिली बहोरी सुसी बिनीता ऋषिपतिनी मन सुख अधिकाई आशीष देई निकट बैठाई। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनसुया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ, उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया। 1 दिव्य बसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए कह ऋषिवधु सरस मृदु बानी नारीधर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषिपत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। 2 मातु पिता भ्राता हितकारी मित्रप्रत सब सुनु राजकुमारी अमित दानी भरता बयदेही अधम सो नारी जो सेव न तेही। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है, वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। 3 धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपातकाल परीक्षे ही चारी वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा क्रोधी और अत्यंत ही दीन। 4 ऐसे हो पति कर किए अपमाना नारी पाव जमपोर दुख नाना एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय बचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। 5 जग पतिव्रताचारी विधि ही वेद पुराण संत सब कहाही उत्तम के असबस मन माही सपने हो आन पुरुष जग नाही। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं, वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। 6 मध्यम परपति देखी कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे धर्म विचारी समुझी कुल रहाई सो निकिष्ट प्रिय श्रुति अस कहाई। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। 7 बिनु अवसर भयते रह जोई जाने हो अधम नारी जग सोई पति वंचक पर पति रति करई रौरव नरक कल्प सत पर आई। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है मैं उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। 8 क्षण सुख लागे जन्म सतकोटि दुख न समुझते ही समको खोटी बिनु श्रम नारी परम गति लहाई पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहाई। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पातिव्रत धर्म को ग्रहण करती है वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। 9 पति प्रतिकूल जन्म जह जाए विधवा होई पाए तरुणाई
किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वही जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। 10 कोष्टक सो सहज पावनी नारी पति सेवत सुख गति लही, जसु गावत श्रुति चारी अजहो तुलसिका हरिहि प्रिय। 5 का स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पातिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी को प्रिय है और चारों वेद उनका यश गाते हैं। 5 का सुनो सीता तब नाम सुमिरी नारी पतिव्रत करही, तो ही प्राणप्रिय राम कहियो कथा संसार हित। 5 ख हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं, ये पातिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। 5 ख सुनी जानकी परम सुख पावा, सादर तासु चरण सिरुनावा, तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयसु होई जाऊं बनाना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। 1 संतत मुँह पर कृपा करेहु, सेवक जानी तजेहु जनी नेहु, धर्म धुरंधर प्रभु कै बानी, सुनी सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले। 2 जासु कृपा अज सिर संकादी, चहत सकल परमारथ बादी, ते तुम राम अकाम प्यारे, दीन बंधु मृदु बचन उच्चारे। ब्रह्मा शिव और संकादी सभी परमार्थवादी तत्ववेता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। 3 अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम ही सब देव बिहाई, जेहि समान अतिशय नहीं कोई, ताकर सील कस न अस होई। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा। जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों न होगा। 4 के ही विधि कहाँ जाहु अब स्वामी, कहु नाथ तुम अंतर जामी, अस कही प्रभु बिलोकी मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूं कि हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। 5 छंद तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए, मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में दीख जब तप का किए, जब जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई, रघुबीर चरित पुनीत निसी दिन दास तुलसी गावई। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे, जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। दोहा कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुखमूल, सादर सुनही जे तिन्ह पर राम रही अनुकूल। 6 का श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं, उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। 6 का सो कठिन काल मल को धर्म न ज्ञान न जोग जप, परिहरी सकल भरोस राम ही भजी ते चतुर नर। 6 खा ये कठिन कलिकाल पापों का खजाना है, इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न योग तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं, वे ही चतुर हैं। 6 खा मुनि पद कमल नाय करी सीसा, चले बन्ही सुर नर मुनि ईसा, आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर बेश बने अति काछे। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित है। 1 उभय बीच श्री सोही कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी, सरिता बन गिरी अब घाट घाटा, पति पहचानी देही बरबाटा। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसी सुशोभित हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया हो। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचानकर सुंदर रास्ता दे देते हैं। 2 जे जे जाही देव रघुराया, करही मेघ तह तह नभ छाया, मिला असुर बिराद मग जाता, आवत ही रघुबीर निपाता। जहां जहां देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं, वहां वहां बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला, सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। 3 तुरंत ही रुचिर रूप ते ही पावा, देखी दुखी निज धाम पठावा, पुनि आए जह मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि शरभंग जी थे। 4 दोहा देखी राम मुख पंकज मुनिबर लोचन भंग, सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग,
7 श्री रामचंद्र जी का मुखकमल देखकर मुनिश्रेष्ठ के नेत्ररूपी भौरे अत्यंत आदरपूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे हैं। शरभंग जी का जन्म धन्य है। 7 कह मुनि सुनु रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राजमराला, जात रहे ओ बिरंची के धामा, सुने ओ श्रवण बन एही रामा। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मनरूपी मानसरोवर के राजहंस, सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आएंगे। 1 चितवत पंथ रहे ओ दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती, नाथ सकल साधन में हीना, कीन्ही कृपा जानी जन दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ, अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ, आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। 2 सो कछु देव न मोहि निहोरा, निजपन राखेउ जन मंचोरा, तब लगी रहूं दीन हित लागी, जब लगी मिलो तुम ही तनु त्यागी। हे देव, ये कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मंचोर, ऐसा करके आपने अपने प्रण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में न मिलूं। 3 जोग जगिया जब तब व्रत कीन्हा, प्रभु कहे देई भगति बरलीन्हा, एही विधि सर रची मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि शरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। 4 दोहा सीता अनुज समेत प्रभु नील जलत तनु श्याम, मम हिया बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। 8 हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। 8 अस कही जोग अगिनी तनुजारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा, ताते मुनि हरि लीन न भयो, प्रथम ही भेद भगति बर लयो। ऐसा कहकर शरभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। 1 ऋषि निकाय मुनिबर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विशेषी, अस्तुति करही सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनिश्रेष्ठ शरभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनिवृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणाकंद, करुणा के मूल प्रभु की जय हो। 2 पुनि रघुनाथ चले बनागे, मुनिवर बूंद विपुल संग लागे, अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनिन लागे अति दाया। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले, श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई, उन्होंने मुनियों से पूछा। 3 जानतु पूछिया का स्वामी, सबदर्शी तुम अंतर जामी, निसिचर निकट सकल मुनि खाए, सुनी रघुबीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी सर्वज्ञ और अंतर्यामी सबके हृदय की जानने वाले हैं, जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है, ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर है। ये सुनते ही श्री रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया, उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। 4 दोहा निश्चयहीन करूं मही भुज उठाई पनकीन है, सकल मुनिन के आश्रमन ही जाय जाय सुख दीन है। 9 श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। 9 मुनि एक्सती कर शिष्य सुजाना, नाम सुतिछन रति भगवाना, मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हो आन भरोस न देवक। मुनि अगस्त्य जी के एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे, उनकी में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। 1 प्रभु आगमनु श्रवण सुनी पावा, करत मनोरथ आतुर धावा, हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सट पर करे ही दाया। उन्होंने जो ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीनबंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे। 2 सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिले ही निज सेवक की नाई, मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही, भगति बिरती न ज्ञान मन माही। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे। मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। 3 नहीं सत्संग जोग जब जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। मैंने न तो सत्संग योग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। 4 होए हैं सुफल आजू मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन, निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी,
कहीं न जाए सो दशा भवानी कि इस बाण का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भवबंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिवजी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है, उनकी वह दशा कहीं नहीं जाती। 5 दिसी अरु विदिसी पंथ नहीं सूझा, को मैं चले ओ कहा नहीं बूझा, कबहों फेरी पाछे पुनी जाए, कबहों नृत्य करी गुण गाए, उन्हें दिशा विदिशा दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ ये भी नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गा गाकर नाचने लगते हैं। 6 अविरल प्रेम भगति मुनि पाए, प्रभु देखे तरु ओट लुकाए, अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा, मुनि ने प्रगाढ़ प्रेमाभक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेमोन्मत्त दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। 7 मुनि मग माज अचल हुई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा, तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए, हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटकित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेमदशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। 8 मुनि ही राम बहु भांति जगावा, जाग न ध्यान जनित सुख पावा, भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप देखावा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज्य रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। 9 मुनि अकुलाए उठा तब कैसे, बिकलहीन मणि फनिबर जैसे, आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर्धान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा। 10 परेव लिकुट इव चरणन ही लागी, प्रेम मगन मुनिबर बढ़भागी, भुज विशाल गही लिए उठाए, परम प्रीति राखे और लाए। प्रेम में मग्न हुए वे बढ़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा रखा। 11 मुनि ही मिलत असोह कृपाला, कनक तरुही जनु भेद तमाला, राम बदनु बिलोक मुनि ठाड़ा, मानो चित्र माज लिखी काढ़ा। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं, मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हो। 12 दोहा तब मुनि हृदय धीर धरी गही पद बारही बार, निज आश्रम प्रभु आनी करी पूजा विविध प्रकार। 10 तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। 10 कह मुनि प्रभु सुनु बिनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि तोरी, महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि सन्मुख खद्यो तंजोरी। मुनि कहने लगे, हे प्रभु, मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। 1 श्याम ताम्रस दाम शरीर, जटा मुकुट परिधन मुनिचीर, पानी चाप शर कटी तूनीर, नौमी निरंतर श्री रघुवीर। हे नीलकमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वल्कल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। 2 मोह विपिन धन दहन कृशानु, संत सरोरु कानन भानु, निसिच करी वौथ मृगराज, त्रातु सदा नो भव खगबाज। जो मोहरूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संतरूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह है और भव आवागमन रूपी पक्षी के मारने के लिए बाजरूप है, वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करे। 3 अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम, हर हृदय मानस बाल मरालम, नौमी राम और बाहु विशालम। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बालहंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। 4 संशय सर्प ग्रसन उर्गादा, शमन सुकरकश तर्क विषादा, भव भंजन रंजन सुर यूथ, त्रातु सदा नो कृपा वौथा। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ हैं, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं, वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। 5 निर्गुण सगुण विषम समरूप, ज्ञान गिरा गोतीत मनुत, अम्लम खिलमन वध्यम पार, नौमी राम भंजन मही भार। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप,
हे ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम, निर्मल, संपूर्ण, दोषरहित, अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। 6 भक्त कल्पपाद आराम, तर्जन क्रोध लोभ मद काम, अति नागर भव सागर सेतु, त्रातु सदा दिनकर कुल केतु। जो भक्तों के लिए कल्पवृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप हैं, वे सूर्यकुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करे। 7 अतुलित भुज प्रताप बल धाम, कले मल विपुल विभंजन नाम, धर्म वम नर्मद गुण राम, संतत शम तनोतु मम राम। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलियुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच रक्षक है और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। 8 जदपि बिरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर बासी, तदपि अनुज श्री सहित खरारी, वस्तु मनसी मम काननचारी। यद्यपि आप निर्मल, व्यापक, अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। 9 जे जानही ते जानहु स्वामी, सगुण अगुण और अंतर्जामी, जो कौशलपति राजीव नैना, करु सो राम हृदय ममयना। हे स्वामी, आपको जो सगुण, निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो, वे जाना करें, मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनावे। 10 अस अभिमान जाय जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, सुनी मुनि बचन राम मन भाए, बहुरी हर्षि मुनिबर उर्लाए। ऐसा अभिमान भूल कर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए, तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। 11 परम प्रसन्न जानु मुनि मोही, जो बर मागहु देउ सो तो ही, मुनि कहे मैं बर का बहु न जाचा, समुझी न परी झूठ का साचा। और कहा हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्ष्ण जी ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगे क्या नहीं। 12 तुम ही नीक लागे रघुराय, सो मोहि देहु दास सुखदाय, अबिरल भगति बिरति विज्ञाना, होहु सकल गुण ज्ञान निधाना। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुने, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। 13 प्रभु जो दीन सो बरू मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। 14 दोहा अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बांध धर राम, मम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा निष्काम। 11 हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बांधारी आप, निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। 11 एवमस्तु करी रमा निवासा, हर्षि चले कुंभज ऋषि पासा, बहुत दिवस गुर दर्शनु पाए, भय मोहि एहि आश्रम आए। एवमस्तु ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि के पास चले। तब सुतीक्ष्ण जी बोले, गुरु अगस्त्य जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। 1 अब प्रभु संग जाऊं गुर पाही, तुम कह नाथ निहोरा नहीं, देखी कृपानिधि मुनि चतुराय, लिए संग बिहसे दो भाई। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ, इसमें हे नाथ आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। 2 पंथ कहत निज भगति अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा, तुरत सुतीक्षण गुर पही गयो, करी दंडवत कहत अस भयो। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजराजेश्वर श्री राम जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुँचे। सुतीक्ष्ण तुरंत ही गुरु अगस्त्य जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे। 3 नाथ कोसलाधीश कुमारा, आय मिलन जगत आधारा, राम अनुज समेत बैदेही, निसी दिनु देव जपत हहु जेही। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। 4 सुनत अगस्ती तुरत उठी धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाए, मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए ओर लाए। ये सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत ही उठ दौड़े, को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े, ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। 5 सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठा रे आनी, पुनि करी बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया, फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। 6
श्रीरामाष्टक हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवाय गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्ण कमलाप्ते यदुक्ते सीताप्ते श्रीप्ते वैकुंठाधिप्ते चराचरप्ते लक्ष्मीप्ते पाहिने। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। आगे की कथा श्री रामचरितमानस तुलसीदास अरण्य कांड पुनः आपको मिलेगी। आप सभी का दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय सियाराम। साभार गीता प्रेस।